हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल में अंतर। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको पूरी तरह से वर्ग बनाने का एक सटीक तरीका बताया गया है, जिससे आप किसी भी अंक का वर्ग सेकेंडों में निकाल पाएंगे। नहीं तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देखें। मैं आज आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर बताऊंगा। दोस्तों, बहुत लोगों को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। नहीं, वर्ग और वर्गमूल में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है। तो चलिए आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर बताऊंगा। कि देखिए, यह 16 देख रहे हैं, 16, यह 16 का वर्ग कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पहले इसका पहले आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं बेसिक से आपको बताऊं कि देखिए यहाँ 4 का वर्ग अगर आप करते हैं तो 4 का वर्ग होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है 16। लेकिन 4 का वर्गमूल √4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप समझ चुके होंगे, अब समझ जाएंगे कि वर्ग होता है उस संख्या का उससे 2 बार गुना किया जाए, उस संख्या को फिर पुनः उसी संख्या से गुना किया जाए तो जो प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल जिस संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, और आप इतना भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकल पाता है, वरना नहीं निकल पाएगा। तो देख रहे हैं आप कि 4 का वर्ग होता है 16 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो अंतर समझ गए होंगे कि 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्गमूल होता है 2। उसी तरह आप देखिए, अभी आपको और बताया जाएगा। 9 का वर्ग अगर आप करते हैं तो 9 का वर्ग होगा 81, लेकिन 9 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो होगा इसका 3। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये भी आपको बताते हैं। अगर आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो लोग सीख भी लेंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए हमें उसी अंक से गुना करना होता है जिससे हम लगा रहे हैं। तो गुना किए 3 यहाँ करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और यहाँ गुना करके 9 हो जाएगा। कट गया तो 3 से कटा, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 होगा और 9 का वर्ग 81 हो गया। तो आप तो मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर 16 का अगर आप वर्ग करते हैं, आपको बताए थे कल ट्रिक में, तो कैसे होगा। 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी 6 और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 1 2 256 होगा। 16 का वर्ग हो गया आपका 256। ये है वर्ग आपका। 16 का वर्ग हो गया 256, जबकि 16 का वर्गमूल होगा कितना होगा 4 होगा। नहीं तो अब मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ चुके होंगे। नहीं, अब मैं आपको इस पे कुछ नियम बताऊंगा जो कि बहुत छोटी नियम है, लेकिन बहुत कारगर है, जो आपको किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसके अंकों की संख्या आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। यह आपको नियम याद रखना है। नहीं, ये नियम आप याद रखते हैं तो बहुत कारगर साबित होगा। और आपको मैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न बताऊंगा, जो आप जानेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर आप कुछ ट्रिक बताएं। नहीं, लेकिन उससे पहले आपको इसको याद रखना होगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसके अंकों की संख्या आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। अब देखिए, अब कहिएगा पूर्ण वर्ग संख्या क्या कौन होता है। पूर्ण वर्ग संख्या वह होता है जो किसी का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी अंक का वर्ग हो। जैसे 5 का वर्ग यानी कि 25 हो गया। आप देख रहे हैं यह पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं, 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं, अब देखिए यहाँ आपको 4 का वर्ग किया जाएगा तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या
होगा नहीं। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो उसके अंकों की संख्या आधा या थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे देखिए ना 16 का, जैसे देखिए 16 लिख दिए आप, 16 का वर्गमूल निकालें तो 4 हुआ। 16 कितने अंकों में है? मेरे कहने का मतलब है कि माने आप जितने अंक का वर्गमूल निकालेंगे, जितने अंक का, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकालेंगे, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या जो आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों के आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। जैसे 16 का हम लोगों ने वर्गमूल निकाले तो 4 हुआ। अब देखिए 16 कितने अंकों में है? 2 अंकों में। कितना में है? 2 अंकों में है। तो 2 के आधा किए तो कितना हुआ? 1 हुआ। 2 का 2 से भाग दिए तो 1 हुआ। तो 1 अंक में आया है कि नहीं आया है? अब देखिए ना 625, 25 का वर्ग करेंगे, जब 25 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 625 होगा नहीं। और 625 कितने अंक में है? 3 अंक में है। 625 कितने अंक में है? तो 3 अंक में। तो 3 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5 होगा। और 1.5 तो पूर्णांक नहीं है, तो 1.5 से थोड़ा ज़्यादा पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा। तो देखिए 2 अंक में आ गया है 625 का वर्गमूल नहीं। 625 का वर्गमूल कितना आया आपका? 2 अंक में आया है, 25 होता है। होता है कि नहीं होता है? आप समझ रहे होंगे। अब इससे भी आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए 900 नहीं, 900 किसका वर्ग है? तो 30 का वर्ग होता है, 900 होता है। तो आप देख रहे हैं 300 किसका वर्ग होता है? 900 किसका वर्ग होता है? 30 का वर्ग होता है। अगर 900 को अगर हम लोग वर्गमूल निकाले तो इसके अंकों की संख्या क्या होगी? 30 होगी, यानी 2 होगा। कैसे होगा? अभी आपको पता है 3/2 करेंगे यानी 1.5 होगा। 1.5 से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, 1.5 पूर्णांक में नहीं है, इसलिए इसे पूर्णांक संख्या बनाएंगे तो 1.5 से थोड़ी ज़्यादा 2 होगा। तो देखिए 2 अंकों में हो गया है नहीं। अब इससे भी आगे आपको बताया जाएगा। देखिए ना अब आपको ज़्यादा बताया जा रहा है, इससे भी ज़्यादा। जैसे कि अब आपसे पूछ दे कि 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या कितनी होगी नहीं, कितनी होगी? तो आप आराम से बता सकते हैं 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जाएगा तो अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आराम से आप बता सकते हैं 4 दिया है तो छोड़िए ना, हम बता देते हैं 4 के आधा 2 यानी 2 अंक में होगा। कितने अंकों में होगा? 2 अंकों में हो गया। चलिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं, इस पे कुछ आधारित प्रश्न करेंगे और आप स्वयं जवाब देंगे नहीं, और आप नहीं बना पाएंगे तो हम तो बनाएंगे ही नहीं। मेरे दोस्तों आपको पहले ही बताया है कि ये ट्रिक जो है बताया गया है ये बहुत कारगर है। आप याद रखते हैं तो किसी तरह की एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या किसी भी तरह के कंपटीशन क्लास में बैठे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, तो आप ज़रूर प्रश्न को हल कर देंगे। अगर आप नहीं देखते हैं वीडियो को और नहीं सवाल समझ पाते हैं तो आप एग्ज़ाम में आपकी प्रश्न छूट जाएगा और आप बहुत पछताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप ही लोगों के लिए जो गांव से बिलोंग करते हैं वैसे बच्चे के लिए ही वीडियो बन रहा है कि वे लोग शहर नहीं जा पाएंगे तो इस वीडियो की ही मार्फत से कुछ सीख पाएंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को देखने के बाद नहीं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी नहीं। आपकी सुझाव की मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों सवाल है आपका कि अब आपसे पूछ रहा है सवाल कि 11, एक नंबर सवाल देखिए, 11 अंकों वाली संख्या, 11 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में
कितने अंक होंगे। नहीं दोस्तों, पूछ रहा है सवाल आपका 11 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब आप तो परेशान हो जाएंगे, नहीं कि 11 अंक वाली एक बहुत बड़ी संख्या है और इसके अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा और आपको ये इसका ट्रिक भी बताए हैं। आप भले ध्यान नहीं रखे हो, लेकिन अब ध्यान रखेंगे जब मैं बताऊंगा। तो 11 अंक वाली एक बहुत बड़ी संख्या होगा और उसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो तब उसका अंक आपको मिलेगा, जो आपको बहुत परेशान कर देगा। लेकिन आपको नियम बताया गया है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसके अंकों की संख्या आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। तो देखिए ना कितना है, 11 दे दिया है, 11। कोई बात नहीं, 11 को 2 से काटेंगे 5.5 हो गया, और 5.5 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसके आगे पूर्ण संख्या कौन होगा, 6 होगा। आपको बताया गया है आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। तो 5.5 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, 6 होगा। तो इसके अंकों की संख्या क्या होगा, अंकों की संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए? नहीं, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। मेरे दोस्तों अभी भी आपको कुछ सवाल देंगे जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। नहीं, देखिए 2 नंबर प्रश्न है जो आप बताएंगे मुझे कमेंट में करके कि हाँ सर इसका आंसर इतना होगा। नहीं, और उसका जवाब आप बताएंगे और मैं आपको भी बताऊंगा कि हाँ आपका सही बनाएं या गलत बनाएं। सवाल आप लिखेंगे 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। नहीं, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक तो मैंने बनाया है और आपको बताए भी हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अगर वर्गमूल निकाला जाए तो उसके अंकों की संख्या आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। तो आपको बताया गया है। दूसरा 3 नंबर भी आपको दे रहे हैं, 23 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। चलिए दोस्तों, मैं एक आपको इस पर आधारित एक और सवाल मैं स्वयं बना दे रहा हूं। ये 2 आपके लिए है। आप इस वीडियो को रोककर बनाएंगे और या वीडियो को देखने के बाद कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर इसका 2 का आंसर इतना हुआ, 3 का आंसर इतना हुआ। मैं आपका जवाब का इंतजार करूंगा। और इस पर आधारित मैं एक और सवाल आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि 17 छोड़िए, 17 तो बहुत छोटी सी हो गई। आपको मैं बताता हूं कि 53 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। नहीं, तो दोस्तों आपको बताए हैं कि उसके आधा या उससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन पूर्णांक में होगा। तो क्या करना है, 53 दिए हैं सर, तो लीजिए ना 53 के आधा कर दिए, कितना हो गया है, 26 दूनी 52 यानी 26, 26.5 नहीं, और 26.5 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो 26.5 के आगे पूर्णांक में क्या होगा, 27 हो जाएगा। लीजिए ना सर, 27 अंक होगा।
वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 27 अंक होंगे। नहीं, आप बता देंगे। इस तरह आप दोनों का बनना बता करके और मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हुआ। मेरे दोस्तों, इस वीडियो का नियम दूसरा है, ये नियम नंबर 2 है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वह पूर्ण संख्या उस संख्या के दुगुना या एक कम होगा। नहीं, यानी मेरी कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या के दुगुना या उससे एक कम होता है। जैसे कि देखिए, मैं बताता हूं, माना कि 16 एक संख्या है, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो 16 का वर्ग कितना होता है आपको पता है? 16 का वर्ग करेंगे, देखिए ना, आपको नियम बताया गया है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 6 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 5 2, यार 256 होगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं चाहता तो यहाँ 16 का वर्ग आपको डायरेक्ट लिख सकता था, 256 होता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा है? बार बार आपको नियम ले जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ताकि आप पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इसमें भी थोड़ा समझ लेंगे कि यह वर्ग कैसे निकला। नहीं इतनी जल्दी निकला, जिसमें बार कैलकुलेटर की और मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आप आराम से करेंगे और वो भी मज़ा में करेंगे। नहीं, देखिए 16 का वर्ग हुआ कितना? 256। मेरे दोस्तों, आपको बताएं, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वह पूर्ण संख्या उस संख्या के दुगुना या उससे कम होगा। तो देखिए 16 कितने अंक में है? 2 अंक में है। 2 अंक के संख्या को अगर हमने जब वर्ग किया तो 256 हुआ। तो यह कितने अंकों में है? उस संख्या के दुगुना या उससे कम। तो 2 अंक है, तो 2 अंक को गुना किए तो 2 दूनी 4, दुगुना या उससे कम होगा। तो 2 अंक वाला है तो 2 से करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा या उससे एगो कम होगा। तो देखिए 3 है। नहीं, अब देखिए आप 25 का करेंगे तो 25 का भी वर्ग करेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा? ये 2 अंक में है, तो इससे इसके करेंगे तो इसके दुगुना या उससे कम होगा। तो 6 से 25 देखिए उससे कम है। नहीं है कि नहीं? 4 1 अंक है, जब इसका वर्ग करेंगे तो हम 16 हो जाएगा, तो 4 तो 2 अंक हो गया। देखिए आपको क्या बताए हैं? 2 अंक होगा या उस माने दुगुना होगा या उससे 1 कम होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए ना, उसका वर्ग कीजिए और उसके वर्ग करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि उसके वह दुगुना है या उससे 1 कम है। लीजिए 92 का वर्ग हम आपको करके दिखाते हैं। 2 दूनी 0 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4 होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 हो गया। देखिए 2 अंक, 92 कितने अंक में है? 2 अंक, 1 2, और यहाँ देखिए इसका वर्ग जब हमने किए तो इसका कितना हुआ? 1 2 3 4, यानी दुगुना हुआ कि नहीं? 2 के दुगुना करने पर 2 गुना 2 यानी 4 हो गया। देखिए 4 हो गया कि नहीं? 92 2 अंक में था, जब इसका वर्ग निकाला गया तो यह दुगुना हो गया, 4 अंक में आया कि नहीं? 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या के दुगुना होगा या उससे 1 कम होगा। नहीं, तो आप अब समझ चुके होंगे और इस पर आधारित मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका जवाब देखेंगे आप। नहीं, देखिए मेरे दोस्तों, प्रश्न आपका एक है। नहीं, प्रश्न देने के पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि आप जैसे कि निकालते हैं 32 का वर्ग करते हैं, 32 कितना अंक में है? 2 है, तो 2 का आप वर्ग किए तो कितना हुआ? 2 दूनी 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखिए 4 2 9 1 10, 10 तो 24, 2 अंक है, जब इसका वर्ग किए तो 4 अंक में आया, दोगुना हुआ या उससे कम होगा। ये मेरे कहने का मतलब है और आपको समझाने का मतलब है कि आप समझे कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या के दुगुना होगा या उससे 1 कम होगा। देखिए ना, 102 का वर्ग हम करके दिखाते हैं आपको। 102 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 0, 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4 होगा और 102 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको कल बताए थे कि इस अंक का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग किए तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 का वर्ग किए तो 0 4 हुआ और 102 100 से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 हो गया। देखिए 3 अंक का वर्ग किए
तो 3 अंक का वर्ग किए तो वो दुगुना या उससे कम हुआ। 1 2 3 4 5, 5 अंक हुआ। देखिए 3 अंक का था तो 3 का दुगुना करते तो 6 होता या उससे कम होता, तो 5 हुआ तो 5 में हो गया, है कि नहीं। तो आपको बताया गया है कि दुगुना हो गया उससे कम होगा। चलिए इस पर एक आधारित आपको सवाल दिया जा रहा है और इसका जवाब आप देंगे। मेरे दोस्तों यह नियम 2 का प्रश्न दिया गया है। नियम नंबर 2 बताए हैं कि किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करते हैं तो वह संख्या नहीं दुगुना या उससे 1 कम हो सकता है, नहीं। तो देखिए इसमें दिया है प्रश्न है निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान है। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए आप। निम्न में से कौन 4 अंकों की एक विषम संख्या का वर्ग हो सकता है यदि संख्या में स्टार का मान समान या असमान हो। देखिए जैसे कि दिया है ऑप्शन दिया है ये एक में इतना 3 स्टार 1, 3 स्टार स्टार 5, सी में दिया है 3 स्टार 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 9, डी में दिया है 3 स्टार 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 3। नहीं, अब पूछ रहा है इसमें 4 अंकों की पूर्ण 4 अंकों की अगर वर्ग हो सकता है कौन, इसमें 4 अंकों की एक विषम संख्या है जिसका वर्ग निम्न में से कौन हो सकता है। नहीं तो देखिए यह तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वह वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या उस संख्या के दुगुना या उससे कम होगा। तो 4 है तो 4 के दुगुना जब हम करेंगे नहीं तो इसका अंक आएगा 8 या 7 होगा। नहीं 4 अंकों की यह नियम जो बताया गया है उससे 8 होगा या 7 होगा। तो ये देखिए ये तो 8 है नहीं, 8 वो है नहीं, 8 ना 8 है ना 7 है तो ये तो होगा ही नहीं। ये देखिए 1 2 3 4 ये तो 8 ना है ना 7 अंक में है, ये भी नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि 4 अंकों की एक वर्ग 4 अंकों की एक संख्या का जब पूर्ण वर्ग किया जाएगा तो वह संख्या 8 में होगा अंक में होगा या 7 अंक में होगा। तो ये 7 है, ये हो सकता है। अब ये देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो सकता है। नहीं ये 2 में से अब कौन दोनों में से कौन अब सही है ये देखना है मेरे दोस्तों। तो आपको बताया गया है कि अब वर्ग किया जाएगा तो उसके दुगुना होगा या उससे 1 कम होगा। तो ये 7 भी हो सकता है और ये 8 वाला भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक में है तो ये भी हो सकता है। नहीं या 7 अंक में है तो ये भी हो सकता है। नहीं तो अब देखना है हम लोग को कि आपको एक नियम बताए थे पिछले वीडियो में। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पुनः वीडियो को देखें। नहीं कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर या अंत में 2 3 7 8 अथवा सिंगल जीरो कभी नहीं आता। मेरे दोस्तों आप समझ चुके होंगे और अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो देखकर ही आए तब यह वीडियो आपको समझ में आएगा। मैं पहले ही बताए हैं कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 2 3 7 8 अथवा सिंगल जीरो कभी नहीं होता। तो देखिए ये 8 है, इसका ये नियम फ्लो कर रहा है कि किसी भी वर्ग संख्या के दुगुना या उससे कम। तो दुगुना वाला नियम तो फ्लो कर रहा है लेकिन इस नियम का पालन यह नहीं कर रहा है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 अथवा सिंगल जीरो नहीं होता है। इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इस नियम का ये पालन नहीं कर रहा है। नहीं क्योंकि यह इसके इकाई स्थान पर 3 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। नहीं यह हो सकता है। नहीं तो आपका नियम नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा आंसर। 4 अंकों की एक विषम वर्ग संख्या का पूर्ण वर्ग हो है तो सी नंबर है क्योंकि यह 9 है और 9 पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में होता है जबकि 3 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं होता है। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देख करके और अच्छी तरह समझ सके होंगे और आपको यह वीडियो अगर ज़रूरत की लगी हो नहीं और ज़रूरत के समझे हो तो आप मुझे लाइक और कमेंट में बताएंगे। मैं पुनः फिर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको फिर दूंगा। नहीं
तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।